हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को पढ़ रहे होंगे। मैं राहुल शाक्य आपके इस अपने यूट्यूब चैनल स्टार्टिंग पॉइंट मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। देखिए यार, जैसे कि आप सभी को पता है, हम नंबर्स ऑफ फैक्टर्स पढ़ रहे थे माय डियर, हाँ या ना। आज हमारी क्लास नंबर सेकंड है। फर्स्ट क्लास के अंदर मैंने आपको सभी बेसिक चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर दी थी कि सर नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होता है, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स क्या होते हैं, सम ऑफ ऑड इवन फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं, हाँ या ना। तो ये सारी कहानियाँ हमने की थी। तो उसी तर्ज पर आज के क्वेश्चन का पहला बेसिक क्वेश्चन आपको सॉर्ट आउट करना ही है। फाइंड द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ फैक्टोरियल 5 माय डियर। हाँ या ना। अब ये मैं आपको समझा चुका हूँ कि आपको कैसे निकालनी है, तो जल्दी निकालिए। अरे तेरी 3 मिनट लगा दिए क्या। अब देखो यार, कुछ नहीं यार, एक छोटा सा कंसेप्ट देख रहा था। इसके बिना गिरे तो लेक्चर ही पूरा नहीं होता ना अपना। देखो भाई, ये लिखा हुआ है माय डियर फैक्टोरियल 5। ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कैसे आती है, हाँ या ना। और जिन अगर आपको नहीं भी पता तो जो भी मेरे भाई इस लेक्चर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है भाई, इससे पुराना वाला लेक्चर देख लो, नहीं तो इस लेक्चर के अंदर तुम्हारा धुआं उड़ जाएगा। ठीक है भाई। देखो यार, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे माय डियर। कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल ठीक है, नहीं आता सर। एक से गुना करना चालू कीजिए, 5 तक गुना करते हुए जाइए। हाँ या ना माय डियर, यही तो हमारे पास में फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होती है। अगर फैक्टोरियल 8 बोल देता तो क्या करते, एक से गुना करना चालू करते, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तक गुणा करते हुए जाते, सभी को गुणा कर लेते, वो हमारे फैक्टोरियल 5 की वैल्यू आ जाती, हाँ या ना। ये होती है माय डियर फैक्टोरियल 5 की वैल्यू। तो ध्यान से देखोगे, हम क्या निकालते थे इसके, प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे। अब आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है। देखो यार, इनको गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 120, हाँ या ना। इनको गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा माय डियर, 120। तो सर हमें क्या पता लगा कि सर ये जो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कुछ और नहीं है, कितनी है सर जी, 120 है सर। कितनी है सर जी, 120 है, हाँ या ना। तो अब ध्यान से देखो सर, हमें क्या करने होते थे, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है भाई, यहाँ ध्यान से देखोगे तो यार इसके यार खंड तो पहले से ही हो रखे हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 1 गुना 5 की पावर 1। जिन भी भाइयों को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो वो क्या करो,
ऐसे वाला तरीका तो ही नहीं तुम्हारे पास में अभाज्य गुणनखंड करने वाला, वैसे कर लेना भाई। तो जो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू निकल कर आई है वो कितना निकल कर आई है सर जी, 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 1 गुना सर जी 5 की पावर 1। हाँ या ना, हमने इसको किस में ब्रेक कर लिया सर जी, पावर में ब्रेक कर लिया हमने सर जी, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए। कुल मिलाकर इतनी बात पल्ले पड़ी, बिल्कुल ठीक है सर। अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया, ऑल फैक्टर्स निकालने हैं आपको। क्या निकालने, ऑल फैक्टर्स निकालने। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर समझाया था सर, जो पावर आपको दे रखी है ना उसके अंदर एक ऐड कर दीजिए। और ऐसा मैंने क्यों बताया था, वो सर आपको सभी को पता है। हाँ या ना, और जिन भी भाई को नहीं पता तो भाई वो जाकर देखो यार, ऐसे बीच में आओगे तो फिर कैसे काम चलेगा रे भाई। तो सर जी क्या, नंबर ऑफ ऑल फैक्टर जो हमारे पास में निकल कर आए हैं वो 16 हैं। गुणनखंडों की कुल संख्या हमारे को कितनी मिल रही है सर जी, 16 मिल रही है। ऑल इवन फैक्टर्स। अब यार मुझे ये बताओ, इवन के केस के अंदर मैंने तुम्हें क्या बताया था सर, जो आपको 2 की पावर दिखाई दे रही है ना, जो तुम्हें 2 की पावर प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रही है ना, हाँ सर, उतनी ही पावर को लेना है। जो दिख रहा है ना सर 2 की पावर, उतना ही लेना है। और सर जो सीक्वेंस है ना सर आपका एक जोड़कर गुणा करने का, उसी सीक्वेंस पे रहिए। तो माय डियर ये कितने निकल कर आ जाएंगे, 12। नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स 12 निकल कर आए, है ना। इन द केस ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स, विषम गुणनखंडों की संख्या अगर आपको फाइंड आउट करनी है, तो मैंने आपको क्या समझाया था सर जी, ये 2 की पावर 3। अब यार ये 2 की पावर 3 है, है ना। इसके अंदर एक, इसके अंदर क्या होगा सर जी, एक ऑड फैक्टर भी छुपा होगा। और वो ऑड फैक्टर क्या होता है सर जी, 2 की पावर 0। तो मैंने आपको समझाया था, आपको क्या करना है, जो पावर दिखाई दे रही है ना 2 की, उससे हमें कोई मतलब नहीं है ऑड के केस के अंदर। हमें सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है सर जी, वो छुपे हुए फैक्टर्स। और वो छुपा हुआ फैक्टर कितना होता है सर जी, 1 होता है। और 1 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 की पावर 0 लगाकर। कुल मिलाकर सर आपको यहाँ पर कितनी पावर दिखाई दे रही है, 2 की पावर 3। सर हमें तो यहाँ से एक ही फैक्टर चुराना है, वो कितना होता है, 2 की पावर 0 माई डियर। तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 0, हाँ या ना। और जो सर आपका सीक्वेंस है पावर के अंदर एक ऐड कर गुणा करने का, वो आप करते रहिए सर। क्या लिख रहा हूँ मैं, ये गुना 2 हाँ या ना। तो कुल मिलाकर किसी भी डिजिट की पावर 0 का मतलब कितना होता है, 1 होता है। तो कुल मिलाकर जो हमारे पास में ऑड फैक्टर्स निकल कर आ रहे हैं माय डियर, वो कितने निकल कर आ रहे हैं, 4 निकल कर आ रहे हैं, हाँ या ना। ये सभी बातें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी। अब हमें निकालना है भैया सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना रे बाबू, ध्यान से। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालने हैं, तो मुझे बताओ सबसे पहले तो 2 की पावर 3 नंबर क्या था, इंटू 3 की पावर 1 गुना 5 की पावर 1। सम एक दूसरे तरीके से भी निकालते हैं, जीपी से निकाला जाता है। जब मैं आपको जीपी पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा सम का निकालने का एक दूसरा तरीका। अभी हम जीपी नहीं पढ़ रहे, तो अभी हम कोई चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है भाई। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स निकाल लेते हैं। देखिए यार कैसे निकालोगे, ये कितना लिखा हुआ है, 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 के सारे फैक्टर्स लिख लेते हैं। 2 की पावर 0 एक इसका एक फैक्टर होता है माय डियर, प्लस 2 की पावर 1 इसका एक फैक्टर होता है, 2 की पावर 2 इसका एक फैक्टर होता है, और 2 की पावर 3 इसका एक फैक्टर होता है, हाँ या ना। ये मैं समझा चुका हूँ ना आप लोगों को, बिल्कुल ठीक है सर। फिर कितना नज़र आ रहा है सर, 3 की पावर 1 कितना दिखाई दे रहा है भैया, 3 की पावर 1। इसके भी सारे फैक्टर लिखो भाई, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। फिर क्या दिखाई दे रहा है बाबू, 5 की पावर 1। इसके भी सारे फैक्टर लिख लो, और उन सबको आपस में उठाकर गुणा कर दीजिए। और कौन सा बड़ा बात है इसमें, है ना। 2 की पावर 3 कितना हो गया बाबू, 8। 8 2 कितना हो गया, 10, है ना। 10 और 4 14, और ये कितना हो गया माय डियर, ये 15। 15 गुना ये कितना हो गया माय डियर, 4, और ये कितना हो गया भैया, 6। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं, है ना। 15 30 मतलब 15 चौकू 60, 60 गुना 6 कितना हो गया माय डियर, 360। तो ये क्या आ गया आपके पास, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स आ गया, हाँ या ना। सम ऑफ, अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, इवन फैक्टर। सम ऑफ इवन फैक्टर, विषम सॉरी सम गुणनखंडों की, सम गुणनखंडों का हम क्या निकालने जा रहे हैं माय डियर, और योग निकालने के लिए जा रहे हैं, हाँ या ना। तो यार ये देखो, इवन का सम निकालने जा रहे हैं हम। किसका सम निकालने जा रहे हैं सर जी, इवन सम।
तो क्या करना पड़ेगा भाई, देखो यार, अब हमें तो लेना है इवन। अब आपको पता है ये 2 की पावर 0 कितना होता है सर जी, ऑड होता है। 2 की पावर 0 कितना होता है सर जी, ऑड होता है। तो इन द केस ऑफ इवन हम इसको लेंगे ही नहीं, बाकी सर हम इन सभी को ले लेंगे, हाँ या ना। तो ये कितना हो गया, 2 की पावर 3, हाँ या ना। 8, 8 और 2 कितना हो गया, 10, 10 और ये 2 की पावर 2, कहने का मतलब सर जी ये हो गया 14। ठीक है भाई, ये कितना हो गया तुम्हारे पास में 4, और ये कितना हो गया माय डियर तुम्हारे पास में 6। किसी भाई को कोई दिक्कत दिखे यहाँ तक नहीं। अब इसको गुणा कर लेते हैं यार, 14 अट्ठे 14 वाले 14 चौक 56, 56 को 6 से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं यार, 6 चंग 36, 6 पंजे 30 और 3 कितना हो गया माय डियर 33। 336 के आगे आपके पास में नंबर ऑफ सम ऑफ इवन फैक्टर्स, हाँ या ना। अब निकाल लेते हैं सर जी सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। देखिए यार, ऑड फैक्टर्स के केस के अंदर हमने, मैं बिल्कुल तसल्ली से पढ़ा रहा हूँ अभी, ठीक है भाई। अब हमको क्या निकालना है सर जी, ऑड सम निकालना है। इन द केस ऑफ ऑड सम आपको ये चीज़ पता है सर, हमें तो सर जी ऑड सम निकालना है। तो क्या करेंगे सर, ये कमबख्त सारे कैसे कैसे फैक्टर है सर, आप मुझे बताएंगे सर जी ये इवन फैक्टर है सर। कैसे फैक्टर है सर जी, इवन फैक्टर है। तो सर हमें इनको तो लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है सर। हमसे क्या पूछा गया है, ऑड फैक्टर निकालिए, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालिए। तो यहाँ ध्यान से देखोगे तो ये कितना है, 2 की पावर 0, इसको ले लेंगे, हाँ या ना। कितना है माय डियर, ये 2 की पावर 0 गुना कितना हो गया सर जी 4, और गुना कितना हो गया माय डियर 6। किसी भाई को कोई दिक्कत है कि नहीं। 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1, तो 6 चौ कितना हो गया माय डियर 24। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। तो ये था हमारे इस क्वेश्चन का सटीक और करेक्ट आंसर, है ना। देख लेना यार, चेक कर लिए, क्रॉस चेक कर लीजिए कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो। देखो तो कहीं मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी। करना है भाई क्वेश्चन सभी को, CHSL 2018 का क्वेश्चन है, बोर्ड पर भी लिख दिया और आपकी स्क्रीन पर भी अवेलेबल होगा क्वेश्चन। तो देखिए करना क्या है आपको, आपको बताना भैया ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हाँ या ना। इन 4 ऑप्शन में से किस नंबर के सर्वाधिक गुणनखंड होंगे, आपसे ये पूछा गया है। तो आइए देखिए करते क्या है। सबसे पहले तो सर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर इसको तोड़ना पड़ेगा। एक तो तरीका वो है खट 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 करने वाला। दूसरा तरीका क्या है माय डियर, इसके खंड कर लीजिए, ऐसे अगर हो जाते हैं तो। ध्यान से देखोगे तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसमें 4 का भाग जा रहा है, तो यार ये कुछ और नहीं है, ये 23 गुणा कितना लिखा है, 4 लिखा है, हाँ या ना। किसी भाई को कोई दिक्कत है कि नहीं। अब देखो यार, इस 4 के क्या फैक्टर कर सकता हूँ मैं, आपको पता है यार 4 को क्या लिखा जा सकता है सर जी, 2 की पावर 2। तो ये आ गया सर 2 की पावर 2 गुना 23 के तो खंड ही नहीं होंगे सर, तो ये 23 की पावर 1। ये हमारे पास में नंबर है सर, ठीक है भाई। अब मैं इसके फैक्टर्स की अगर बात करूँ आपसे, अगर मैं इस नंबर के फैक्टर्स की बात करूँ, तो आपको ये कहानी तो पता ही है, जो पावर दिखाई दे रही है, पावर कितनी दिखाई दे रही है भाई, 2 की। आप कहेंगे सर जी 2 की पावर 2 दिखाई दे रही है, तो इसमें एक जोड़ा 3 हो गया सर, हाँ या ना। यहाँ पर एक जोड़ा तो कितना आ गया, 2। कुल मिलाकर नंबर ऑफ फैक्टर जो निकल कर आ रहे हैं माय डियर, वो 6 निकल कर आ रहे हैं ऑप्शन नंबर ए के अंदर। हमें एक एक करके चेक करना पड़ेगा, हाँ या ना। बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब ये ध्यान से देखोगे तो यार ये 98 के आपको फैक्टर करने पड़ेंगे अब। तो यार ये 98 होता क्या है यार, 14 अट्ठे 14 बेले 14 चौक 56, 14 पंजे 70, 14 छिंग 84, 14 सत्ते 98, हाँ या ना। इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे तुम्हारे पास में, 14 गुना 7। अब भाई 14 को क्या लिखा जा सकता है, तो आप मुझे बताएंगे यार, ये तो लिखा जा सकता है 7 गुना 2 गुना 7। कहने का मतलब सर, इसको लिख सकते हैं सर जी 2 की पावर 1 गुना 7 की पावर 2, हाँ या ना। कुछ इसी प्रकार से लिखा जा सकता है इसको, बिल्कुल ठीक है सर। अब सर हमें निकालने हैं इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालोगे, पावर में एक ऐड कर लेंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे सर।
हाँ या ना? तो ये कितना हो गया माय डियर, 2 गुणा 3। ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने निकल कर आ रहे हैं सर जी, 6 निकल कर आ रहे हैं। ठीक है बाबू, अब सी को चेक करते हैं। सी क्या दिखाई दे रहा है सर जी, ये सीधा सीधा 12 का स्क्वायर दिखाई दे रहा है। सी हमें क्या दिखाई दे रहा है सर जी, सीधा सीधा 12 का स्क्वायर दिखाई दे रहा है। अरे हाँ या ना? तो 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ सर जी, 3 गुना 4, और 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ सर जी, 2 की पावर 2। हाँ या ना? का भी स्क्वायर, तो इसको क्या लिखा जा सकता है सर, 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 2। अरे हाँ या ना? किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। हमें निकालने हैं सर जी नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो जो पावर आपको दिखाई दे रही है उसमें एक ऐड करना होता है, 5 गुणा 3। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना निकल कर आ गए सर जी, 15 निकल कर आ गए। किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब आते हैं सर जी, चेक कर लेते हैं लास्ट ऑप्शन को। अब देखिए यार 152 लिखा हुआ है, ठीक है सर। अब यार ध्यान से देखोगे तो इसके फैक्टर करो तो इसको क्या लिखोगे, 19 इंटू 8। हाँ या ना? 19 अट्टे 152। ठीक है सर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 को 2 की पावर 3 गुना 19 की पावर 1। इसके नंबर ऑफ फैक्टर निकालोगे तो ये हो गया 4 गुना 2। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने निकल कर आ गए माय डियर, 8। हमसे क्या पूछा गया, द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ फैक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव। हाँ या ना? तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ फैक्टर्स किसके दिखाई दे रहे हैं तुम्हें सर जी, ये वाले दिखाई दे रहे हैं। और ये ऑप्शन कौन सा है सर जी, सी मेरा करेक्ट हो गया। हाँ या ना? किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। तो ये था हमारा CHSL 2018 का क्वेश्चन। अब बताइए क्या आसान है इसके अंदर और क्या मुश्किल आपको दिखाई दे रहा है। जो कंसेप्ट सिखाया है उसी पे रहिए बस। ये लो भाई, 2017 CGL मेंस। अब मुझे बताओ इसमें क्या परेशानी है। अभी मैंने तुम्हारे सामने एक CHSL का क्वेश्चन लगाया, अभी मैं तुम्हारे सामने CGL का क्वेश्चन लगा रहा हूँ, वो भी मेंस का। देखो क्या लड्डू क्वेश्चन दे रखा है। देखो इंग्लिश से भागा मत करो यार, थोड़े दिन बाद इंग्लिश ही सब कुछ हो जाएगी भाई अपने देश के अंदर। क्योंकि यार देखा आजकल के टाइम में क्या, ये लोग हिंदी मीडियम को तो ख़त्म ही करना चाह रहे हैं। ये साफ साफ कहते हैं कि भैया हम तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को ही लेंगे नौकरी के अंदर, हिंदी मीडियम वालों को नहीं लेंगे। जिनको इंग्लिश नहीं आती वो जाओ भाई, फ्री रहो। सरकार का तो ये मामला है। देखिए यार क्या बोला गया है, एन बराबर दे रखा है भैया 4 की पावर 11, 4 की पावर 12 और 4 की पावर 13, 4 की पावर 14 माई डियर। हमसे पूछवा क्या रहा है भैया ये, देन हाउ मेनी पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ एन, एन के कितने मान जो है वो संभव है। आया ना? तो कुल मिलाकर एन कोई नंबर है सर, हमसे क्या पूछ रहा है सर जी, ये एन के कितने गुणनखंड संभव है। हाँ या ना? हमसे ये पूछा जा रहा है सर। तो हमें क्या निकलवाना चाह रहा है सर जी, क्वेश्चन नंबर ऑफ फैक्टर्स निकलवाना चाह रहा है। ठीक है भाई, तो ध्यान से देखोगे तो क्या करना चाहिए यहाँ पे। तो बहुत सारे भाइयों के मन में एक ख्याल आ गया होगा कि सर कुछ भी मत करो, 4 की पावर 11 को एक काम करो, फ्री कर लेते हैं इन सब से। तो 4 की पावर 11 को सर मुक्त कर लिया हमने, है ना? तो यहाँ कितना बच गया मेरे भाई, 4 की पावर 0 बच गया। फिर यहाँ पर क्या बच गया माय डियर, 4 की पावर 1 बच गया सर। यहाँ पर क्या बचा सर, 4 की पावर 2 बचा। और यहाँ पर क्या बच गया भैया, 4 की पावर 3 बच गया। और 4 की पावर 3 कितना, अब इनको जोड़ना पड़ेगा सर, है ना? भाई जैसा जैसा मेरा दिमाग बोल रहा है वैसा वैसा मैं कर रहा हूँ। देखो यार कौन सी बड़ी बात है इसके अंदर। तो यार ये देखो 4 की पावर 11 आ गया। मतलब जरा सी भी अगर आप सोच रखते होंगे तो ये क्वेश्चन को आप कर लिया होगा आपने। 4 की पावर 3 64, और ये कितना हो गया 16 80, 4 84 और 1 85 हो गया माय डियर। तो हमसे क्या पूछा गया है सर जी, अब नंबर ऑफ फैक्टर बताइए क्या होगा। अब सर इतना खतरनाक सा सवाल था, अब हमने सर जी उसको तोड़ कर ऐसा कर लिया, हमने एक नंबर फॉर्म कर लिया फाइनली। अब ये जो हमने नंबर फॉर्म किया है माय डियर, इसको हमें सर जी इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने पड़ेंगे। क्योंकि नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते टाइम पर आप क्या करते थे, प्राइम फैक्टर करते थे। तो ध्यान से देखोगे क्या 4 मेरा प्राइम फैक्टर होता है, सॉरी प्राइम नंबर होता है, नहीं होता सर। क्या 85 मेरा प्राइम नंबर होता है, नहीं होता सर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस 4 को और इस 85 को माय डियर बताओ अभाज्य संख्याओं के अंदर तोड़ना पड़ेगा। ठीक है भाई। तो यार 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ सर जी, ध्यान से देखना, 2 की पावर 2, हाँ या ना, की पावर 11। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ सर जी, देखो यार 17 मेरी एक प्राइम नंबर होती है, और 5 भी मेरा एक प्राइम नंबर होता है सर, और 2 भी मेरा एक प्राइम नंबर होता है, हाँ या ना? ठीक है भैया, किसी भाई को कोई दिक्कत है कि नहीं?
तो मैं इसको लिख क्या सकता हूँ सर जी, इसको मैं लिख सकता हूँ सर 2 की पावर 22 गुना 17 की पावर 1 गुना माय डियर 5 की पावर 1। अब नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लोगे यहाँ तक? बिल्कुल निकाल लोगे। कैसे निकालोगे भाई? पावर के अंदर एक ऐड करोगे तो 23 आ गया, पावर में एक ऐड करा यहाँ पर तो 2 आ गया सर, हाँ या ना, 17 की पावर 1। और यहाँ पर भी 2 करोगे तो माय डियर कितना आ जाएगा तुम्हारे पास में? 2 आ जाएगा, हाँ या ना। तो यार ये 23 चौक अभी हम कर आए, कितना होता है? 92 होता है सर। तो ए जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए कितना सा समय मुझे लगा, बताइए। और वैसे भी ध्यान रखना, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते टाइम आपको क्या करना पड़ता है सर जी? प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ता है। तो क्या इस कंडीशन के अंदर ये तो सारा का सारा सम हो रखा है सर? या तो मुझे सर 4 की पावर 11 का ज्ञान हो, 4 की पावर 12 का ज्ञान हो, 4 की पावर 13 का ज्ञान हो और 4 की पावर मुझे 14 का ज्ञान हो, है ना। इतना मुझे ज्ञान हो, सभी को मैं ऐड करूँ, उसके बाद में फिर से मैं उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करता फिरूँ, तब मेरे पास में जो प्राइम फैक्टर करने के बाद में जो रिजल्ट बनेगा वो ये बनेगा। तो एग्जामिनर ने एक स्टेप क्या किया, आपसे चालाकी कर ली, है ना। तो हमने क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पे रहना है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते टाइम पर हमें नंबर को जो होता है ना सर, प्राइम फैक्टर के अंदर तोड़ना पड़ता है। कुल मिलाकर किस में तोड़ना पड़ता है सर जी? प्राइम फैक्टर के अंदर तोड़ना पड़ता है। तो सर जी यहाँ पर तो सम दे रखा है, क्या करें? कॉमन निकाल लिया सर, नंबर हमने क्रिएट कर लिया, उसके हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर उसको रिप्रेजेंट कर दिया सर। कहने का मतलब प्राइम नंबर्स के अंदर तोड़ लिया सर उसको। उसके बाद में हमने इजीली नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लिए सर। तो ये हमारा था CGL 2017 का क्वेश्चन, मेंस का, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो भी किसी एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। कीजिए भाई, UPSI का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर 2 स्टार, है ना। देखो यार, 5 की पावर 13, 5 की पावर 12, 5 की पावर 11 और 5 की पावर 10। आपको निकालना है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की कुल संख्या बतानी है यार। देखिए यार, जो सिखाया मैंने अभी आपको बस उस पर ही बने रहिए। ऐसा नहीं है कि इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। देखिए नंबर ऑफ फैक्टर से यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और वो तो पूछे जाने ही है यार। देखो ध्यान से, और आने वाले टाइम में माय डियर इस बात को आप लिख लीजिए, ये जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है ना वो फिर से चेंज होगा और फिर से टफ की तरफ ये जाएगा, ठीक है भाई। तो ये जो नंबर ऑफ फैक्टर्स में मैं देखता हूँ काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आती है। नंबर ऑफ फैक्टर्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो हर कोई सॉल्व नहीं कर पाते। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? अच्छे से बेसिक अच्छा होना चाहिए और आपने चीज़ें अच्छे से समझी होनी चाहिए। अभी तो हम बहुत लल्लू लल्लू सवाल कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ से अगर मैं ले लूँ सर जी, क्या 5 की पावर 10 ही निकाल लूँ? क्या निकाल लेते हैं सर, क्या दिक्कत है। तो कितना बच गया सर जी? 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस सर जी 5 की पावर 2 प्लस सर जी 5 की पावर 3। माय डियर 5 की पावर 3 125 होता है। 125 में 25 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 150। 150 में 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 155। और ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सर जी कितना? 156। अब सर जी समस्या क्या बनी सर? 5 तो हमारा प्राइम नंबर है सर, हाँ मानी सर आपकी बात, पर सर 156 हमारा प्राइम नंबर थोड़ी ना है। इसके सर जी 156 के हमें टुकड़े करने पड़ेंगे सर। तो यार देखो यार, 156 को क्या लिखा जा सकता है? इसको लिखा जा सकता है भाई 130 और 26, हाँ ठीक है। तो इसको लिखा जा सकता है माय डियर 56 को क्या सर जी 12 गुणा 13, है ना। और सर 12 को भी तोड़ा जा सकता है। इसको क्या लिखा जा सकता है सर जी? 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 1, है ना। तो कुल मिलाकर जो हमारे पास में नंबर है भाई वो कितना है? वो है सर जी 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 10 गुणा 13 की पावर 1, है ना। किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। ये हमारे पास में सर जी वो नंबर रहा। तो यार देखो, 2 में 1 जोड़ोगे तो 3, 1 में 1 जोड़ोगे तो 2, 10 में 1 जोड़ोगे तो 11, 1 में 1 जोड़ोगे तो 2 आ जाएगा माय डियर। किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। गुणा कर लेते हैं यार, 2 दूनी 4, 4 8 4 3 12। तो माय डियर ये 12 गुणा कितना हो गया? 11 हो गया भाई, है ना। तो 12 एकम 12 हासिल, एक 12 एकम 12 और एक 13, 132, है ना। तो 132 क्या हो गया आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया भाई। तो ऑप्शन ए क्या हो गया आपका? करेक्ट हो गया। अब मुझे नहीं लगता कि आप इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर अटकेंगे, है ना। चलते हैं अब नेक्स्ट
करो भाई, एक क्वेश्चन और कर दो जल्दी से, फिर इसके अंदर एक दूसरी चीज़ बता रहा हूँ। तो देखिए जल्दी से करते हैं। 180 के आपको फैक्टर्स निकालना है, एवरेज निकालना है फैक्टर्स का। तो इसको लिखोगे क्या? इसको लिखोगे बाबू 9 गुणा 2 गुणा 10। 9 को क्या लिखा जा सकता है सर जी? 3 की पावर 2, और इसको 2 की पावर 2 गुना 5। ये हमने प्राइम फैक्टर के अंदर तोड़ लिया भाई। हमें क्या निकालना माय डियर? इसका सम निकालना है। आप जल्दी से सम निकाल लेते हैं भाई। भैया अब हम क्या निकालने जा रहे हैं भैया? इसका सम क्या होगा? तो यार देखो, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। हाँ या ना? ये 5 की पावर 1 है, कुछ नहीं है। तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। अभी बहुत सारे तो इसमें चकरा गए होंगे कि ये कहाँ से आ गया भाई। मैंने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर तोड़ा है इसको, हाँ या ना? तो यार ये देखिए सम कितना आ रहा है मेरे पास में। 2 की पावर 3 की पावर 2 9 हो गया, 9 और 1 10, और ये कितना हो गया माय डियर? 13। ये 4 6 और ये कितना हो गया माय डियर? 7, और ये कितना हो गया? 6। मुझे बताओ क्या मैंने कहीं गलती की है क्या? 9 10 और 13 बिल्कुल ठीक है भाई। 4 5 6 और 1 7 बिल्कुल कतई जहर है भैया। 5 और 6 और 1 7। किसी भी भाई को यहाँ तक दिक्कत है नहीं। इसको आगे सॉल्व कर लो तो कितना लिख लो इसको? 13 गुणा 42। बस इतना ही लिख लीजिए अभी के लिए, ठीक है? क्योंकि हमें आगे भी तो कैलकुलेशन करनी है। अब ये देखिए क्या है? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब मैं निकाल लेता हूँ नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना तो बेहद ही आसान काम है। पावर में 1 जोड़ा 3, पावर में 1 जोड़ा 3, पावर में 1 जोड़ा 2। 3 3 9, 9 दूनी कितना हो गया? 18। तो ये मेरे पास में सम आ चुका है। ये पार मेरे पास में सर जी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आ चुके हैं। मुझे निकालना है एवरेज। कुछ भी मत करो, जो वैल्यूज़ निकाली उनको उठा के रख लेते हैं। 13 गुना 42 अपॉन के अंदर 18। किसी भी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब करो क्या? 6 से जा रहा है क्या? ये 6 से जा रहा है। 6 12 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 चंग 36, 6 7 42, और ये 7। 13 सत्ते कितना हो गया माय डियर? 91। हाँ या ना? डिवाइडेड बाय 3। अब आप भाग दे लीजिएगा, ठीक है भाई? क्योंकि देखो 30 बार तो एग्जैक्ट डिवाइड आ जाएगा, हाँ या ना? फिर ये कहानी चलेगी 30.33 की, और ये इसी टाइप से चलता रहेगा। क्योंकि अपॉन के अंदर क्या बना रहा है? 3 बना रहा है, हाँ या ना? किसी भी भाई को कोई दिक्कत हो तो मुझे खुलकर बताइए। किसी भी भाई को कोई दिक्कत हो तो मुझे खुलकर बताइए। ये क्या हो गया माय डियर? एवरेज हो गया, और यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए जी जल्दी से उतार लेते हैं। क्या बोल रहा है भैया? क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 120। 120 के जितने भी आपके गुणनखंडों का आपको औसत ज्ञात करना है भैया। तो अब यार ये देखिए, ये क्या बीमारी होती है? फैक्टर्स का एवरेज कैसे निकाला जाता है? फैक्टर्स का एवरेज, तो देखिए यार रिप्रेजेंट करने का एक फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। कुछ भी नहीं है। देखिए यार, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, हिंदी में लिख लेना भाई गुणनखंडों, सभी गुणनखंडों का योग, अपॉन के अंदर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणन कुल गुणनखंडों की संख्या। जरा सा पिद्दी सा कंसेप्ट है, पर है तो है। करवाने तो इसके भी क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए यार, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये हमारा होता है फैक्टर्स का एवरेज निकालने का फॉर्मूला, हाँ या ना? अब हमारे को नंबर क्या दे रखा है? उसने 120 दे रखा है माय डियर। अभी हमने 120 के खंड किए थे। 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। तो सबसे पहले तो हमारा पहला काम क्या है? सम निकालने का। तो आओ सम निकाल लेते हैं। 120 के गुणनखंडों का योग निकालना पड़ेगा सर जी, सम, हाँ या ना? सम ऑफ ऑल फैक्टर्स कैसे निकालोगे भैया? 2 की पावर 0 खोलना पड़ेगा,
2 की पावर 1 प्लस सर जी 2 की पावर 2 प्लस सर जी 2 की पावर 3, आया ना सर जी। ये 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 और ये सर जी 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। ठीक है भाई, बेसिकली इसको करोगे 2 की पावर 3 कितना होता है माय डियर? 8। 8 और 2 कितना हो गया भैया? 8 और 2 हो गया 10 और 4 कितना हो गया भैया? 10 और 4 14 और 1 15, आया ना भाई? ये हो गया 4 और ये हो गया माय डियर 6। किसी भी भाई को यहाँ तक कोई दिक्कत है कि नहीं? 15 चौक 60 और ये कितना हो गया? 360। तो सर जी हमारी एक चीज़ निकल कर आ गई, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स कितने आ चुके हैं माय डियर? 360 आ गई है। अब हमको क्या निकालना है सर जी? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स भी निकाल लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं, तो जो पावर आपको दिखाई दे रही है उसके अंदर एक ऐड करते हुए चलना है। तो यार 3 में एक जोड़ा तो कितना आ गया? मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ, 4 गुना 2 गुना 2। किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। ये कितना हो गया माय डियर आपके पास में? 16 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ चुके हैं आपके पास में? 16। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स कितना आ चुका है आपके पास में? 360। तो हम एवरेज निकाल सकते हैं, हाँ या ना? हम निकाल सकते हैं सर जी फैक्टर का सर जी एवरेज। तो सम कितना दे रखा है भैया? 360 निकाल चुके हैं भाई। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने दे रखे हैं माय डियर आपको? 16 दे रखे हैं। किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? नहीं। 16 दूनी 32, 40 जाएगा नहीं। तो आओ अब इसकी कटिंग करनी तो पड़ेगी यार। 8 16 8 8 चौक 32, ये भी 16 32 16 दिया 48, नहीं जा रहा भाई। फिर कैसे जा रहा है? नहीं 8 से तो जा रहा है भाई। तो ये कट गया भैया 8 से 2 बार। 8 दूनी 16, 8 त्या 24, 8 चौक 32, 4 और 8 पंजे 40, है या ना? किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। सर जी 45/2। अब 45/2 को क्या लिखा जा सकता है सर जी? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4.5। किसी भी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक तो मुझे खुलकर बताइए। बताओ भाई, किसी भी भाई को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो ये हमारे पास में हो गया सर जी फैक्टर का सम, सॉरी एवरेज। तो भैया एवरेज इस प्रकार से निकाला जाता है। एक क्वेश्चन और करिए चलिए। चौथा क्वेश्चन कीजिए भाई। चौथा है? पांचवा, सॉरी पांचवा होगा ये। देख लेना भाई, मेरे को याद नहीं रहता कौन सा सीक्वेंस चल रहा है। फाइंड एवरेज ऑफ ऑड फैक्टर्स ऑफ 120। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। देखिए यार, अब हम क्या निकाल रहे हैं? ऑड फैक्टर्स का एवरेज निकाल रहे हैं। ऑड एवरेज से रिप्रेजेंट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे निकालोगे? तो माय डियर, इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑड फैक्टर्स अपॉन के अंदर टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। ये बेसिकली इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, मतलब एवरेज निकालने का फॉर्मूला। मान लीजिए फॉर्मूला आप इसको कह सकते हैं। सबसे पहले क्या करो? सम ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालिए, फिर टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकाल कर भाग कर दीजिए। हमसे क्या पूछा गया माय डियर? 120। तो आओ करते हैं ज़रा। तो मुझे बताओ 120 के खंड क्या होंगे? बताओ भाई, कोई बता सकता है? तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। किसी भी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। सबसे पहले तो हम क्या निकाल लेते हैं? सम निकाल लेते हैं, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। तो ऑड फैक्टर्स के केस के अंदर हम आपको बताए थे क्या सर जी? जो आपको 2 की पावर दिखाई दे रही है ना, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें वहाँ से तो सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर चुराना है। वो कितना? 2 की पावर 0। क्योंकि इन द केस ऑफ ऑड, है ना, हम क्या निकाल रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल रहे हैं अभी। ठीक है भाई, पावर में एक जोड़ा 2 हो गया, पावर में एक जोड़ा 2 हो गया, तो ये कितना हो गया? 4। तो ये तो हमारे पास में क्या निकल कर आ गया माय डियर? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। अब निकालना है सर जी हमें सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। इन द केस ऑफ
सम ऑफ ऑड फैक्टर्स वी नो दैट कि हमें सर जी क्या, अब मुझे बताओ 2 की पावर 3 है, ठीक है भाई, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा 2 की पावर 0। ये कितना हो गया 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। किसी भी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। 2 की पावर 0 का मतलब तो 1 होता है, कुछ मतलब ही नहीं है उसका, तो यहाँ 1 लिख लेते हैं। ये कितना हो गया बेसिकली 4, और ये कितना हो गया माय डियर आपके पास में 6 12 6 18 6 चौक 24। तो ये तो आ गया आपके पास में सम, और ये पास आपके पास में क्या आ गया माय डियर, नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो फॉर्मूले के अंदर जमा देंगे, सम आ गया मेरा 24, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर मेरे कितने में निकल कर आ गए भैया 4। बताओ 4 पंजे भी 4 छिंग 24। तो एवरेज जो निकल कर आ रहा है माय डियर वो कितना आ रहा है 6 निकल कर आ रहा है। एवरेज कितना निकालिए जरा, फाइंड एवरेज ऑफ ऑड फैक्टर ऑफ 520। तो आइए जल्दी से करते हैं। अब तुम्हें है ना इवन वाला घर से निकालना है, मैं फॉर्मूला बता दूंगा तुम्हें। देखो यार 520 है, 520 के टुकड़े कर लेते हैं, 13 गुणा 40। इसको क्या लिखोगे 2 की पावर 3 गुना 5 की पावर 1 गुना 13 की पावर 1। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की अगर मैं बात करूँ यहाँ से आपसे, तो वो कितना आ जाएगा माय डियर 4। अरे सॉरी यार, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमें निकालने हैं, और कैसे फैक्टर निकालने माय डियर, ऑड फैक्टर निकालने। तो अभी हम आपको समझाए थे क्या कि इन द केस ऑफ ऑड फैक्टर, आपको ये पता है सर ये 2 की पावर जो आपको दिखाई दे रही है, हाँ, ये जितने भी फैक्टर बनाएगा वो सारे के सारे इवन बनाएगा। यहाँ पर सर एक फैक्टर छुपा हुआ होता है, वो कितना होता है 2 की पावर 0। वो कैसा फैक्टर होता है आप मुझे बताएंगे सर जी, ऑड फैक्टर होता है या ना। तो उसी फैक्टर को आपको लेना है, तो ये 2 की पावर 0। आपको कुल मिलाकर जितनी भी पावर दिखाई दे रही है ना, वहाँ से आपको एक फैक्टर चुराना है, वो कितना होता है माय डियर 2 की पावर 0। तो वो चुरा लिया हमने। फिर जो आपका सीक्वेंस चल रहा है उसको आप फॉलो कीजिए, बस काम खत्म। तो टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितना आ गया माय डियर 4 निकल कर आ गया। सम ऑफ ऑड फैक्टर के अंदर हम आपको बताए थे, किसके अंदर माय डियर, सम के अंदर, कि आपको क्या लेना है बेसिकली 2 की पावर 0 लेना है। वो क्या होती है सर जी, ऑड होती है। ठीक है माय डियर, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 13 की पावर 0 प्लस 13 की पावर 1 भाई, हाँ या ना। तो ये तो कितना हो गया 1, ये 6 हो गया भाई, और ये कितना हो गया 14। 14 छिंग कितना हो गया माय डियर 84। तो ये आ गया आपके पास में सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। किसी भी भाई को यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं? तो आओ अब पुट कर देते हैं भैया, 84/4। ये आ गया आपके पास में, ये 21 आ गया माय डियर। एवरेज कितना आ गया माय डियर 21 आ गया। किसी भी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक तो मुझे जल्दी से खुलकर बताइए। नहीं होगा। अब आपको एक होमवर्क में करना है क्या, देखिए होमवर्क में क्या करना है आपको, इवन एवरेज निकालना। अगर इवन एवरेज पूछ ले तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा सर। सम ऑफ इवन फैक्टर्स, हाँ या ना, अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। ये जो आपके पास में फॉर्मूला बना वो इवन फैक्टर्स का एवरेज निकालने का फॉर्मूला बन गया, हाँ या ना। ऑड का मैंने आपको बता दिया और सभी का निकालने का बता दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। अब हम पढ़ने जा, चलिए जी एक नए कंसेप्ट की तरफ बढ़ा जाए। प्रोडक्ट आप निकाल लेंगे, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी। एवरेज भी आप निकाल लेंगे, बहुत इजी इजी सी कहानियाँ हैं। देखिए अब क्या बोल रहा है हमसे, हाउ मेनी फैक्टर ऑफ 120 विच आर परफेक्ट स्क्वायर। कल मैं आपको चीज़ें उल्टी करना भी सिखाऊंगा, अभी तो मैं आपको सीधा लेकर चल रहा हूँ, फिर मैं कल आपको इन्वर्स भी लेकर आऊँगा, ठीक है। हाउ मेनी फैक्टर ऑफ 120 विच आर परफेक्ट स्क्वायर। तो देखिए हमसे परफेक्ट स्क्वायर पूछा गया है, तो आप मुझे एक बात बताइए, एक का स्क्वायर कर देंगे तो एक ही रहेगा, एक का क्यूब कर देंगे तो एक ही रहेगा। एक इतना प्यारा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर भी होता है माय डियर, और परफेक्ट क्यूब भी होता है, हाँ या ना। इतनी बातों को समझते हैं, बिल्कुल ठीक है सर।
अब ये देखिए क्या लिखा हुआ है 120। सबसे पहले इसके टुकड़े कर लो। टुकड़े क्या हो जाएंगे, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 गुना 5 की पावर 1। मैं आपसे जानना चाहता हूँ 2 की पावर 3 के फैक्टर क्या क्या होंगे, मुझे बताएंगे। सर 2 की पावर 0 एक फैक्टर है, 2 की पावर 1 एक फैक्टर हो गया, 2 की पावर 2 एक फैक्टर हो गया, 2 की पावर 3 एक फैक्टर हो गया। ध्यान से सुनते जाना। 3 की पावर 1 का मुझे फैक्टर बता दीजिए, और ये 3 की पावर 1 इसका एक फैक्टर हो गया, 5 की पावर 1 इसका एक फैक्टर, सॉरी 5 की पावर 0 इसका एक फैक्टर हो गया, और सर जी 5 की पावर, बताओ भाई 5 की पावर 1 इसका एक फैक्टर हो गया। हाँ या ना? किसी भी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? किसी भी भाई को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ भाई, किसी भी भाई को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। नहीं है ना? ठीक है सर। और दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, जैसे मैंने लिखा यार यहाँ पर 9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर मैं इसको 3 से गुणा कर दूंगा तो क्या ये इसका रिजल्ट परफेक्ट स्क्वायर रहेगा? तो आप मुझे बताएंगे 9 18 9 तो कितना हो गया सर जी 27। 9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है पर 27 है क्या? नहीं है सर, ये तो सर परफेक्ट क्यूब नंबर है। अभी तो हम क्यूब की चर्चा ही नहीं कर रहे। अगर किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को किसी नॉर्मल नंबर से, ऑर्डिनरी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सर जी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता सर, वो तो कुछ और ही बन जाता है या ना? अब मैं क्या करता हूँ, 9 को मैं 4 से गुणा करा लेता हूँ सर, तो ये कितना आ गया सर जी 36। और 36 आप देखोगे तो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसको लिखा जा सकता है सर जी 6 का स्क्वायर। तो सर जी क्या पता लगा, जैसे सर अगर कोई नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है ना सर, हाँ, जब तक सर आपने उसको दूसरे परफेक्ट स्क्वायर नंबर से गुणा नहीं किया ना सर, हाँ, तब तक सर उनका रिजल्ट जो है ना सर परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही आएगा। कहने का मतलब अगर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर को दूसरे परफेक्ट स्क्वायर में अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो उनका जो प्रोडक्ट आएगा ना माय डियर, वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही आएगा। हाँ या ना? अगर आपने किसी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर में किसी एक ऑर्डिनरी नंबर का गुणा कर दिया तो जो रिजल्ट आएगा ना माय डियर, वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा। ये कहानी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। है या ना? तो मुझे ध्यान से देख कर बताओ, एक हमारा क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर भी होता है, परफेक्ट क्यूब भी होता है। तो यार ये 2 की पावर 0 का मतलब कितना होता है, 1। अब 1 को आप किसी से भी गुणा करोगे तब मुझे बताओ तो उसका रिजल्ट क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। कहने का मतलब सर जी ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है सर, एक हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 2 की पावर 1 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? नहीं है सर। 2 की पावर 2 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है सर। हाँ या ना? तो यहाँ देखोगे तो यहाँ पर 2 हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पर 1 गुना 1, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है सर जी इसके अंदर 2। हाउ मैनी फैक्टर्स ऑफ 120 विच आर परफेक्ट स्क्वायर, योर आंसर इज 2। कितने भैया? 2। 120 के 2 फैक्टर ऐसे होंगे जो कि कैसे होंगे माय डियर, परफेक्ट स्क्वायर होंगे। 120 के 2 फैक्टर ऐसे होंगे माय डियर जो कि परफेक्ट स्क्वायर होंगे अपने आप में। हाँ या ना? अब देखिए सर बात ये पड़ी हमारी कि पेपर में इसको कैसे करें। सर जी इसको पेपर में कैसे करें, तो कुछ भी मत करो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होगा ना सर उसमें आपको कुछ भी नहीं करना होता है, पावर को 2 से भाग देना होता है। पावर को माय डियर 2 से भाग देना होता है। तो आओ पावर को 2 से भाग कर दीजिए, और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर भी पावर को 2 से भाग, और यहाँ पर भी पावर को 2 से भाग कर दो, और यहाँ पर भी पावर को 2 से भाग कर दो। है या ना? 3 को 2 से भाग दोगे तो कितना बच जाएगा, 1। 3 को 2 से भाग दोगे तो कितना बच जाएगा, 1। 1 में 1 जोड़ा तो कितना आ गया माय डियर, 2। हाँ या ना? 1 में 2 का भाग दोगे तो पॉइंट में जाएगा, पॉइंट में 1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, गुणा 1। 1 में 2 का भाग दोगे तो 0, 0 में 1 जोड़ा तो 1, कुल मिलाकर हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कुछ नहीं करना, जो पावर आपको दे रखी है उसके अंदर 2 का भाग देते हुए और 1 ऐड करते हुए आपको चलना है, और 1 ऐड करते हुए आपको चलना है। किसी भी भाई को कोई दिक्कत है कि नहीं? अब ये देखिए 1/2 के अंदर मैं कैसे 1 ऐड कर रहा हूँ, तो ये देखिए यार ये कितना है आपके पास में, 2 है, 1/2 है। इसको 5 से गुणा कर दो, इसको भी 5 से गुणा कर दो, तो कितना हो गया, 5/10। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.5। है ना? इसीलिए मैं आपको 0 बता रहा था, 0.5। इसके अंदर आप 1 ऐड कर दोगे तो कोई वाली बात तो होगी नहीं, ठीक है ना भाई? तो इस टाइप से आपको चलना है, जो भी आपको पावर दिखाई दे रही है उसके अंदर आपको 2 डिवाइड करते हुए चलना है, और कुछ भी नहीं, आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकल कर आ जाएगा। है या ना? किसी भी भाई को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ, जल्दी से उतारो, फिर 1-2 क्वेश्चन लाइन वाइज करते हैं। बताइए हाउ मैनी फैक्टर्स ऑफ 240 विच आर परफेक्ट स्क्वायर। चलिए जी मैं करके बताता हूँ एक क्वेश्चन और। देखिए 240 है, डाटा कुछ भी दे सकता है, मैं तो आसान डाटा यूज़ करता हूँ ताकि हमारी कैलकुलेशन फास्ट रहे यार। 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 1
और गुना 5 की पावर 1। किसी भी भाई को कोई दिक्कत है नहीं। अभी हम आपको क्या समझाए थे, इन द केस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर आप पावर को 2 से भाग करेंगे सभी जगह। 2 से भाग दोगे तो 2 दूनी 4, 2 में 1 जोड़ना है या ना, जितना डिवाइड हो जाए उसमें 1 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया माय डियर 3, गुना 1/2 0 0 में 1 जोड़ा तो 1, हाँ या ना, 1/2 0 0 में 1 जोड़ा तो 1। कुल मिलाकर जो हमारे पास में आ जाएंगे परफेक्ट स्क्वायर वो कितने आ जाएंगे माय डियर, 3 आ जाएंगे। ऐसे गुणनखंड होंगे जो कि परफेक्ट क्यूब होंगे, परफेक्ट स्क्वायर होंगे, हाँ या ना। अब मैं आपको इसको एक बार करके और समझा देता हूँ, बेसिक से एक्सप्लेन और कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाए, क्लेरिफाई हो जाए। फिर एक लास्ट क्वेश्चन उठाकर फिर हम आगे बढ़ जाएंगे भाई। 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 1 गुना 5 की पावर 1, इसको क्या लिखोगे बाबू? समझा देता हूँ मैं जिन भी भाइयों को पल्ले नहीं पड़ रही। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 0 गुना 3 की पावर 1 गुना 5 की पावर 0 गुना 5 की पावर 1। अब ध्यान से देखोगे एक तो परफेक्ट स्क्वायर होता है तो सर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये यहाँ पर बन जाएगा, हाँ या ना। ये 2 की पावर 2 कितना होता है 4, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। और यहाँ पर देखो 2 की पावर 4 कितना होता है 16, ये भी अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा माय डियर, हाँ या ना। तो यहाँ पर कितने तुम्हें परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखने को मिल रहे हैं, फैक्टर देखने को मिल रहे हैं 3, हाँ या ना। यहाँ पर 1 गुना 1, ये भी तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, हाँ या ना। तो यहाँ पर कितना आ गया तुम्हारे पास में 3, क्या ऊपर भी 3 आ रहा है क्या? तो या तो ऐसे कर लेना, हाँ या ना, और नहीं कर पाओ नंबर बहुत ज़्यादा ही बड़ा आ जाए तो कैसे करना है आपको, पावर के अंदर 2 का डिवाइड कर दीजिए, दैट्स ऑल। और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है भाई। यहाँ से आप बता सकते हैं क्वेश्चंस को। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मैनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर इन एन इज इक्वल्स टू 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 5 और 10 की पावर 4, बताइए। तो मेरे भाई ज़्यादा हाबड़ तोबड़ के अंदर ना पावर को 2 से डिवाइड मत कर देना इसमें गलती से भी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 10 है और 10 मेरा एक भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है ना। हमें क्या चाहिए, प्राइम नंबर चाहिए भैया, प्राइम फैक्टर के अंदर से तोड़ा हुआ होना चाहिए। तो 10 को क्या लिखोगे, 10 को लिख लेंगे यार 2 की पावर 4 गुना 5 की पावर 4, कोई दिक्कत नहीं। 2 की पावर 4 या 2 की पावर 4 कितना हो गया भैया, 2 की पावर 8 गुना 3 की पावर 5 गुना 5 की पावर 4। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, किसी भी भाई को कोई दिक्कत हो तो मुझे खुलकर बताएं। और इसे मिटा लेते हैं अब, हाँ या ना। अब आप कर सकते हैं, अब आपके पास में पूरी पावर है कि आप पावर को 2 से भाग कर दीजिए, हाँ या ना भाई। एक सेकेंड, तो देखो यार इसको 2 से डिवाइड कर दो, इसे भी 2 से डिवाइड कर देते हैं और इसे भी 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 चौक 8, 4 में 1 जोड़ा तो 5 गुणा 2 दूनी 4, 4 में 1 जोड़ा तो 2 दूनी 4, है ना भाई। 2 में 1 जोड़ा तो 3, 2 में 1 जोड़ा तो 3। किसी भी भाई को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। 9 पंजे कितना हो गया माय डियर 45, देट इज़ ऑल योर आंसर। ठीक है भैया। अब मुझे नहीं लगता कि परफेक्ट स्क्वायर का क्वेश्चन आए और आपसे छूट जाए, तो ऐसा हो नहीं सकता, या कोई सा भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका फैक्टर्स का। चलिए जी नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं जो कि है क्यूब। निकालो भैया, हाउ मैनी परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स इन एन इफ़ एन बराबर, आपको ये कोई नंबर दे रखा है, जल्दी से निकालेंगे। फिर अब हम करने जा रहे हैं क्यूब, इसके बाद में क्यूब करके आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं जी। अब आप मेरी बात ध्यान से देखिए। हाउ मैनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर इन एन, परफेक्ट स्क्वायर पूछ रहा है तो पावर को 2 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पर भी 2 से डिवाइड, यहाँ पर भी 2 से डिवाइड और यहाँ पर भी 2 से डिवाइड। 2 7 14, 7 तक एग्जैक्ट डिवाइड, 7 में 1 जोड़ा तो 8, हाँ यार। 2 3 6, 3 तक एग्जैक्ट डिवाइड, 3 में 1 जोड़ा तो 4, हाँ या ना। बताओ भैया, 2 एकम 2, 2 में 1 जोड़ा, 2 1 में 1 जोड़ा तो कितना आ गया 2, अरे हाँ या ना। किसी भी भाई को कोई दिक्कत नहीं। तो आंसर कितना आ गया माय डियर 64, 64
दैट इज योर आंसर माय डियर, दैट इज योर आंसर, है ना। हाउ मैनी फैक्टर ऑफ 240 दैट आर परफेक्ट क्यूब माय डियर। कुछ भी नहीं है, 2 मिनट का खेल है, सारा तमाशा है इसका, देख लेते हैं। परफेक्ट स्क्वायर मैंने आपको सिखा दिया, अब मैं आपको सिखा रहा हूँ परफेक्ट क्यूब नंबर क्या होता है। एक यार कंपोजिट फैक्टर और छूट गया, कल उसको भी देख लेंगे। देखिए यार 240 के सबसे पहले तो मुझे खंड करके बताओ क्या होंगे। तो कहोगे यार 2 की पावर 4 होता है गुरुजी, 3 की पावर 1 होता है और 5 की पावर 1 होता है ना। किसी भी भाई को कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, आया ना मेरे भाई। इसको क्या लिखेंगे, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 गुना 5 की पावर 0 और गुना 5 की पावर 1। किसी भी भाई को यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो मुझे खुलकर बताओ, कुछ भी नहीं किया मैंने, ठीक है भाई। अब आप मुझे ये बताइए सर, एक की जो मर्जी पावर लगा लीजिए, उसका क्यूब एक कैसा है सर जी, परफेक्ट क्यूब नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी होता है, एक बड़ा प्यारा नंबर है। तो सर ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर है सर, है या ना। और सर जी ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर है या ना। और तो कुछ बन नहीं रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर सर जी 2 गुना 1 गुना 1, कुल मिलाकर परफेक्ट क्यूब कितने नज़र आ रहे हैं तुम्हें यहाँ पर, 2 नज़र आ रहे हैं। परफेक्ट क्यूब कितने नज़र आ रहे हैं माय डियर, 2 नज़र आ रहे हैं। इतनी बात को ढंग से देखो, क्या 2 नज़र आ रहे हैं कि ज़्यादा तो नज़र नहीं आ रहे। बिल्कुल तसल्ली बख्श देखो, तो आप कहेंगे सर जी 2 ही नज़र आ रहे हैं, हाँ या ना। तो आओ देखो अब इसको पेपर में कैसे करना है, मिटा दूँ ये बेसिक तो तुमने उतार लिया होगा, या जल्दी से उतारो, ये पॉज करके उतार लेना। अब हम चलते हैं जी पेपर में क्या करना है, मैं क्या अप्रोच रखनी है। तो यार देखो देसी भाषा में समझाऊँ, स्क्वायर था, ऐसे समझो, ए का स्क्वायर था, ठीक है भैया। स्क्वायर निकालने को बोले, अरे स्क्वायर के अंदर हम क्या कर रहे थे, पावर को ना 2 से डिवाइड कर रहे थे। तो बाबू अब क्यूब पूछ रही है, अब पूछ रही है भैया क्यूब, तो पावर को 3 से डिवाइड कर कर एक जोड़ देंगे, बस कुछ भी नहीं है। चीटी मर गई, क्या मर गई भैया, चीटी, ठीक है भैया, क्या मरी, चीटी मरी। तो कुछ नहीं है यार, पावर को 3 से डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं मुझे नहीं लगता होगी। 3 एकम 3, 3 में 3 एकम 3, तो भाई एक में एक जोड़ा तो 2, यहाँ पर 0, 0 में एक जोड़ा तो 1, यहाँ पर भी 0 में एक जोड़ा तो 1। देट इज योर आंसर माय डियर। ऐसे आपको करना है, पावर को 3 से आपको अब की बार डिवाइड करना है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, निकालिए भैया। हाउ मैनी फैक्टर इन एन विच आर परफेक्ट क्यूब। तो यार देखो करना क्या, कुछ नहीं करना, पावर को 3 से भाग कर दीजिए, ठीक है भैया। तो यार देखो कितना हुआ, 2 तक एग्जैक्ट डिवाइड, उसमें एक जोड़ोगे तो 3, 6 तक एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, 2 में एक जोड़ोगे तो 3, 3 एकम 3, आया ना, एक में एक जोड़ा तो 2, तो 9 दूनी कितना हो गया माय डियर, 18। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये एग्जाम का क्वेश्चन है भैया, सीजीएल, वो भी मेंस का है, 2018 का है माय डियर। बताइए भैया क्या बोल रहा है, इफ n की पावर n इज डिविजिबल बाय हाउ मेनी पॉजिटिव परफेक्ट क्यूब। सेम टू सेम क्वेश्चन नोट कराया है आपका 2018 मेंस के अंदर। करना क्या था मेरे भाई, यहाँ पर नंबर हमें क्या दे रखा था बेसिकली, 9 की पावर 9। ध्यान से देखोगे तो ये क्या 9 एक प्राइम नंबर है क्या, नहीं है सर, ये तो कंपोजिट नंबर है। तो सर सबसे पहले तो इसको प्राइम नंबर में कन्वर्ट करो। तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं सर जी, 3 की पावर 2 गुणा 9, कुल मिला जुलाकर मैं इसको लिख सकता हूँ सर जी 3 की पावर 18। किसी भी भाई को यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं। फिर करना क्या था आपको, पावर को 3 से डिवाइड करना था। तो आप देखो 3 पंजे 15, 3 छिंग 18, 6 तक एग्जैक्ट डिवाइड हो गया, है ना। 6 में एक जोड़ा 7, ऑप्शन के अंदर एक आंसर इसका 7 भी था, जो कि कैसा था, बिल्कुल
करेक्ट था, जो कि मेंस के अंदर पूछा गया ये सवाल इतना पिद्दी सा। सोचिए, और मैं आपको क्या क्या पढ़ा दिया अभी तक। चलिए जी, कुछ और चर्चा करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 360 दैट आर परफेक्ट स्क्वायर एज वेल एज परफेक्ट क्यूब। आइए इसके ऊपर भी चर्चा कर ली जाए। अब 360 है भाई, 360 को क्या लिखोगे, 18 × 20, है ना। इसको कैसे लिखोगे, 3 की पावर 2 इंटू 2। इसको कैसे लिखोगे बाबू, 2 × 2 × 5, है ना। अब इस पूरे को कैसे लिख लोगे, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1। ऐसे तोड़ लिया। किसी भी भाई को कोई दिक्कत हो तो यहाँ तक मुझे खुलकर बताओ। नहीं है ना, नहीं होगी, पढ़ाई ऐसे रहे कि नहीं होती। अब क्वेश्चन में बोल रहे हैं भैया कि इस बार तुझे भैया ये भी बताना है कि भैया ऐसे फैक्टर बता भाई जो परफेक्ट स्क्वायर हो और एज वेल एज परफेक्ट क्यूब हो। अब इन द केस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर हम पावर को 2 से डिवाइड करते थे, हाँ या ना, और जो भी हमारा इंटीजर बचता था हम उसके अंदर +1 कर देते थे। देसी भाषा में समझा दूँ क्या। और इन द केस ऑफ क्यूब के अंदर हम क्या करते थे भैया, 3 से डिवाइड करते थे। अरे हाँ या ना। अब आप खुद एक मुझे बात बताइए, आपको ऐसा फैक्टर निकालना जो परफेक्ट स्क्वायर भी हो परफेक्ट क्यूब भी हो। तो कहने का मतलब सर जी क्या, कुछ मत करो, देसी भाषा में ये समझो, आप क्या करो, इन दोनों को आपस में गुणा कर दो, आ गया 6। पावर को ना सर जी अब 6 से डिवाइड कर दीजिए, बस बात ख़त्म। और +1 कर दीजिए, यहाँ 6 से डिवाइड कर दिया, यहाँ 6 से डिवाइड कर दिया, यहाँ 6 से डिवाइड कर दिया। 6 से डिवाइड करोगे, 6 से डिवाइड करोगे 0, 0 में 1 जोड़ा तो 1, यहाँ पर करोगे 0, 0 में 1 जोड़ा तो 1, यहाँ पर करोगे 0, 0 में 1 जोड़ा तो 1, कुल मिलाकर सर जी 1। देट इज़ ऑल योर आंसर माय डियर, है ना। अब 6 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं माय डियर, अब a की पावर 6 है, सुनना, a की पावर मैंने ले लिया सर जी 6, या x की पावर 6, कुछ भी ले लो, x की पावर 6 है। हाँ, अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ सर जी, एक्स स्क्वायर का क्यूब लिख सकता हूँ, तो ये परफेक्ट क्यूब भी बन गया। ये क्या बन गया माय डियर, परफेक्ट क्यूब भी बन गया इस कंडीशन के अंदर। इसलिए मैंने पावर को 6 से डिवाइड किया, क्यों किया अभी बता रहा हूँ, देखो, हाँ या ना। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ सर जी, x³ का स्क्वायर। तो अब यहाँ ध्यान से देखोगे तो माय डियर ये परफेक्ट स्क्वायर भी तो बन गया, है ना। ये परफेक्ट स्क्वायर भी तो बन गया, बताओ। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो पावर होती है बेसिकली 6 से डिवाइड कर देते हैं, फिर वो एक जोड़ने वाला सीन तो मैंने आपको समझा ही दिया है। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन उठाते हैं आज के लेक्चर का। बताओ भैया। एक भाई कह रहा है लेक्चर बड़ा लंबा खींच दिया सर। पढ़ना ही तो है यार। देखो, वही कंडीशन परफेक्ट स्क्वायर की और परफेक्ट क्यूब की, कुछ भी मत करो सर, पावर को 6 से भाग कर देंगे, पावर को 6 से भाग कर दिए सर। 6 दूनी 12, 2 में 1 जोड़ा तो 3, 6 दूनी 12 आया ना, 2 में 1 जोड़ा तो 3, 6 एकम 6, 6 में 1 जोड़ा तो 2 आ गया, 3 से 3 9 दूनी 18, आया ना। किसी भी भाई को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। अब देखते हैं भैया, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 12, 12 का जितना भी गुणनखंड है भैया उसके गुणनखंडों का गुणनफल आपको बताना है भाई। तो ध्यान से देखेंगे हम, ये प्रोडक्ट है, ठीक है भाई। तो यार देखिए यार, अब हमको क्या बात करनी है, प्रोडक्ट की बात करनी है। और किसके प्रोडक्ट की बात करनी है माय डियर, फैक्टर्स के प्रोडक्ट की बात करनी है, हाँ या ना। हमने एक बेसिक से एग्जांपल लिया, देखिए 2 मिनट मुझे दीजिए, मैं चीज़ें बेसिक से एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले 12 के गुणनखंड बताइए, 1 3 4 6 और 12। किसी भी भाई को कोई दिक्कत है कि नहीं। अब हमें क्या निकालना है सर जी, इन फैक्टर्स का गुणनफल निकालना है। या तो तरीका क्या है सर, इन सभी हम फैक्टर्स को क्या कर दे, आपस में गुना कर दे सर, हाँ या ना। इन सभी को हम क्या कर दें, उठाकर गुना कर दें। पर बाबू जब हम इसका गुणा करने के लिए जाएंगे तो ये बड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा सर। अभी तो देखो नंबर छोटा है, हाँ या ना, आने वाले टाइम में सर नंबर भी बड़ा आएगा। तो क्या उस समय भी सर हम क्या कर रहे होंगे, क्या इसको फैक्टर करके और मल्टीप्लाई करेंगे क्या सर, नहीं करेंगे सर। तो हमने क्या किया, हमने सर कुछ एक
छोटे छोटे रास्ते अपनाएं, जिसको आप शॉर्ट ट्रिक समझ लीजिए, हमारी ऑब्जर्वेशन समझ लीजिए। ऑब्जर्वेशन लगाना ही क्या होता है माय डियर, शॉर्ट ट्रिक होता है किसी भी चीज़ में। तो देखिए यार, इसमें भी हमने ऑब्जर्वेशन लगाए हमारे। तो मेरी बात ध्यान से देखना, मुझे क्या करना है माय डियर, इनका हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको, ठीक है भाई। और मैं साफ़ सुथरी भाषा में अगर लिखूँ, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 6 गुना 12, किसी भी भाई को यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। तो अब देखो सर, हमने गुणा करते वक्त क्या किया, हमारी ऑब्जर्वेशन लगाई हमने। हमने क्या देखा सर, ये जो स्टार्टिंग से पहला है ना सर, ये लास्ट वाले से मिलकर जब गुना हो रहा है, हाँ, ये स्टार्टिंग से पहला लास्ट वाले से मिलकर जब गुना हो रहा है ना सर, तो ये एक 12 फॉर्म कर रहा है। तो ये क्या फॉर्म कर रहा है सर जी, एक 12 बना रहा है सर, हाँ या ना। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया सर जी। ये स्टार्टिंग से दूसरा, हाँ, लास्ट से दूसरा, अंतिम से दूसरे के साथ मिलकर भी एक सर जी 12 फॉर्म कर रहा है, 12 बना रहा है सर जी। तो मैंने इसको भी 12 लिख लिया, हाँ या ना। फिर मैंने क्या देखा सर, क्या ये स्टार्टिंग से तीसरा आना सर, और ये अंतिम से तीसरा, ये भी आपस में मिलकर सर जी क्या बना रहा है, 12 बना रहा है सर। देख लो, 4 8 4 तिया 12, 6 दूनी 12 और 12 एकम 12। तो कुल मिलाकर सर जी यहाँ पर क्या सेट हो रहे हैं, पेयर सेट हो रहे हैं सर, फैक्टर्स के पेयर सेट हो रहे हैं सर, है ना। फैक्टर के पेयर जो है वो सेट हो रहे हैं सर। तो कुल मिलाकर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 का क्यूब। अब आप सभी को पता है यार 12 का क्यूब कितना होता है, 1728 होता है भाई। जिन भी भाई को बात पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है। पर सर ये तरीका तो जब हमारा फेल हो जाएगा, जब हमारे नंबर ऑफ फैक्टर क्या हो जाएंगे सर जी, ज़्यादा हो जाएंगे, तब हम क्या करेंगे। तो सर क्या हम ऐसे कर कर निकालेंगे, नहीं। आपको बस इतना समझना है सर जी, क्या कि सर जितने नंबर ऑफ फैक्टर होते हैं ना सर, जितने नंबर ऑफ फैक्टर यहाँ पे कितने हैं मुझे बताओ। आप मुझे बताओगे 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास में नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ गए भाई, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ गए, तो आप मुझे बताएंगे भैया 6, ठीक है भाई। नंबर ऑफ फैक्टर कितने दिखाई दे रहे हैं तुम्हें, 6 दिखाई दे रहे हैं। अब मुझे बताओ तुम्हें पेयर कितने देखने को मिल रहे हैं, तो आप मुझे बताएंगे सर जी। अब पेयर की बात कर लेते हैं, तो सर जी एक पेयर तो ये रहा, एक पेयर ये रहा और एक पेयर ये रहा, है ना भाई। तो हम ये कह सकते हैं सर, नंबर ऑफ पेयर्स जो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, हाँ, ऐसे पेयर जो आपस में गुना होकर क्या बना रहे हैं, वापस से उसी नंबर को फॉर्म कर रहे हैं, वापस से 12 बना रहे हैं। तो ऐसे पेयर हमें कितने देखने को मिल रहे हैं सर जी, 3 देखने को मिल रहे हैं। ऐसे पेयर हमें कितने देखने को मिल रहे हैं सर जी, 3 देखने को मिल रहे हैं। बस हमारा काम सेट हो गया सर, कि सर जितने नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे ना सर, उससे आधे पेयर बनते हैं सर जी, उससे आधे पेयर बनते हैं। तो कुछ नहीं करना, ये आपका एक फॉर्मूला हो गया, ए की पावर नंबर ऑफ फैक्टर्स अपॉन 2। इतनी सी बात को तसल्ली से नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको इस फॉर्मूले का यूज़ करके अभी के अभी 3 क्वेश्चन करवाता हूँ, है ना। बातों को आप फील कीजिए, मैंने करा क्या है, मैंने क्या ऑब्जर्वेशन की है। अब जरा ये वाला क्वेश्चन कीजिए, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 240। 240 के सभी गुणन खंडों का गुणनफल आपको बताना है। तो अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, ए मतलब वही नंबर जो आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, ए की पावर नंबर ऑफ फैक्टर, ए की पावर माय डियर नंबर ऑफ फैक्टर्स। थोड़ा बड़ा लिख दूँ इसको, नहीं तो फिर तुम गाली दोगे। मैंने लिखा बाबू ए की पावर नंबर ऑफ फैक्टर्स बाई 2, बस ख़त्म कहानी। इतने पेयर बन जाएंगे भाई, ठीक है भैया। देखिए अब लिखा हुआ है 240, है ना। सबसे पहले 240 के आप प्राइम फैक्टर मुझे बताइए क्या होंगे। तो इसको लिखा जा सकता है भैया 8 16 8 या 24, है ना। किसी भी भाई को कोई दिक्कत, 30 को लिखा जा सकता है 8 गुना 2 इंटू 5। तो ये हो गया बाबू 3 की 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 1 गुना 5 की पावर 1। किसी भी भाई को कोई दिक्कत हो तो मुझे खुलकर बताएं।
है या ना? नहीं है ना? बिल्कुल ठीक है भाई। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, हमने इसको प्राइम फैक्टर के अंदर माय डियर तोड़ लिया। हमें सबसे पहले क्या निकालना है, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं। हमें क्या निकालने हैं, नंबर्स ऑफ फैक्टर। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लेते हैं बाबू, कौन सी भारी बात है। नंबर ऑफ फैक्टर जब आप निकालने जाएंगे ना, पावर में एक जोड़ा 5 गुना पावर में एक जोड़ा गुणा 2, ये हो गया भैया। हाँ या ना? करोगे तो कितना आ जाएगा भैया, 20 आ जाएगा। बस अब आपका काम सेट हो गया। ए क्या है, वो नंबर है। ए बेसिकली क्या होता है, वही नंबर होता है जो आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा होता है, और कुछ नहीं। दिमाग पे ज़्यादा जोर मत डालो, पागल हो जाओगे। तो ये हो गया 240। सफ़र बहुत लंबा है अभी हमारा, है ना? पता चला अभी से तुम्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ रहा है, डिप्रेशन हो गया तुम्हें, रात में नींद नहीं आ रही क्वेश्चन देख देख के। तो ऐसा मत करना यार। नंबर ऑफ फैक्टर कितने दे रखे हैं हमें, हम 20 निकाल चुके हैं। उसकी पावर लगा दो सर जी, क्या 20, हाँ या ना? और डिवाइड किससे कर देंगे सर जी, 2 से। बस काम ख़त्म। ये कितना आ गया माय डियर, 240 की पावर 10। ये हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। यही हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है या ना? किसी भी भाई को कोई दिक्कत हो तो मुझे जल्दी से बताओ, नहीं होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन और लेते हैं इसी के ऊपर। बताइए भैया, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 576। बहुत सारे भाइयों को तो यही पता नहीं होगा 576 क्या होता है या ना? मुझे बताओ 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529, है या ना? 24 का कितना होता है, 576। बेसिकली जो दिखाई दे रहा है ना तुम्हें 576, ये कुछ और नहीं है, ये कितना है भैया, 24 का स्क्वायर है। क्या है भैया, ये 24 का स्क्वायर है। ठीक है, अब हमें तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं सबसे पहले। तो क्या करें भैया, तो करते क्या है भाई, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख क्या सकता हूँ मैं, 8 16 8 या 24, हाँ या ना? और 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ सर जी, 2 की पावर 3 की पावर 2 गुना 3 की पावर 2, हाँ या ना? ये हो गया सर जी 2 की पावर 6 गुना 3 की पावर 2। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 7 गुना 3, कहने का मतलब सर जी 21। कहने का मतलब सर जी कितना हो गया, 21। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 576। तो यार देखिए, ए हमारा क्या होता है, वो नंबर होता है। तो नंबर कितना हमारे पास में, 576 की पावर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हमारे पास में, 21/2। किसी भी भाई को कोई दिक्कत हो तो मुझे खुलकर बताइए। अब ये देखिए यार, 576 को मॉडिफाई कर सकते हैं, लिखा जा सकता है इसको क्या, 24 का स्क्वायर, हाँ या ना? और ये वाली कहानी आपकी गुना के अंदर है। तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो 24 की पावर 21 हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा माय डियर। 24 की पावर 21। किसी भी भाई को कोई दिक्कत हो तो मुझे खुलकर बताएं, हाँ या ना? चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर इसको ख़त्म करते हैं। बताइए क्या होगा, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 100। देखिए यार, सबसे पहले 100 को तोड़ना पड़ेगा, नंबर ऑफ फैक्टर निकालने पड़ेंगे, हाँ या ना? तो इसको क्या लिखोगे, 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 2 भाई, हाँ या ना? किसी भाई को कोई दिक्कत है कि नहीं? कुल मिलाकर अगर मैं नंबर ऑफ फैक्टर की बात करूँ तो वो कितने नज़र आ रहे हैं मुझे, 9 नज़र आ रहे हैं। कितने नज़र आ रहे हैं बाबू, 9 नज़र आ रहे हैं, हाँ या ना? तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ भैया, ध्यान से देखो, 100 की पावर नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, 9 अपॉन 2, अपॉन में 2, हाँ या ना? अब ये देखिए 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो 100 को मैं लिख सकता हूँ सर जी 10 की पावर 2 गुणा 9/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 10 की पावर 9। देट इज़ योर आंसर माय डियर, देट इज़ योर आंसर। चलिए जी, अब मूव करते हैं कुछ नए कंसेप्ट की तरफ। अब मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ, सॉरी सिखाने वाला हूँ कि परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब कैसे निकाला जाता है, हाँ या ना? कुल मिला के 4-5 क्वेश्चन अभी आपके और बचे हुए हैं, उसके बाद हम लेक्चर को एंड करते हैं। चलिए जी, बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो मिलते हैं जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरे लेक्चर वगैरह अच्छे लग रहे होंगे, आप उनको लाइक करिए।
शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर इतने पसंद आ रहे हो तो। ना करने का मन है तो ना कीजिए। जो आपको ज्ञान मिल रहा है बस उसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। मेरा काम ज्ञान देने का है, बाकी सारा काम आपका है। चाहे आप मुझे गाली दो चाहे कुछ भी दो, मुझे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ या ना। अब देखिए नंबर ऑफ़ फैक्टर्स हमारा बहुत हद तक कंप्लीट हो चुका है। अब अगली वाली जो क्लास होगी वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि दो क्लास और लेते हैं अभी नंबर ऑफ़ फैक्टर्स की, 1-1 घंटे की। देखिए होगा क्या, अब मैं आपको क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ एडवांस लेवल के, जो थोड़े क्वेश्चंस आपको टिपिकल लग सकते हैं। हाँ या ना, मतलब इतने भी डिफ़िकल्ट नहीं करवाऊँगा। अगर आप इन सारी चीज़ों को देख लेंगे ना अच्छे से, इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। हाँ या ना, आगे आने वाले 2 लेक्चर्स के अंदर। मैं खींच इसलिए रहा हूँ ताकि आप, मतलब सारी चीज़ें मैं आपको करवा दूँगा जो भी कंटेंट अवेलेबल है मार्केट के अंदर। हाँ या ना। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक आप अच्छे से और भयंकर लेवल पे इसका रिवीजन कीजिए। और ज़्यादा यहाँ से पढ़ लिया बहुत है, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना बहुत है, सफिशिएंट है। इनिशियल स्टेज पे हो आप अभी, जितना पढ़ा रहा हूँ उतना सफिशिएंट है। इतना पढ़ लो, प्रैक्टिस कर लो भाई। समझ में आ रही है तो बात, किसी किताब से उठा के नंबर ऑफ़ फैक्टर सर्च करो किसके अंदर है। हाँ या ना, गूगल पे सर्च करो नंबर ऑफ़ फैक्टर्स के क्वेश्चन, वहाँ मिल जाएंगे तुम्हें। प्रीवियस ईयर एसएससी में आए हुए हैं। है ना। खुद मेहनत करो। बुक ऐसी वगैरह सर्च करो जिसमें टॉपिक वगैरह दे रखे हो, जिसके एग्जांपल दे रखे हो नंबर ऑफ़ फैक्टर के, वहाँ से तुम सॉल्व करने की कोशिश करोगे। तो अब तुम ये देख पा रहे होंगे कि अब आप मान के चलिए अब आप 90% क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, जितना मैंने आपको बता दिया उतना। हाँ या ना। ये धड़ल्ले से पूछे जाते हैं ये वाले क्वेश्चन, स्क्वायर और क्यूब वाले, रेलवे में, एनटीपीसी में, आरआरबी में। हाँ या ना। तो ये उसी के सबके एग्जाम्पल हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कल मैं आपको दिखा भी दूंगा। अभी हमने देखा कि सीजीएल मेंस के अंदर किस टाइप्स का क्वेश्चन पूछा गया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार मेंस के अंदर भी इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक ना एक क्वेश्चन नंबर ऑफ फैक्टर का आता है। और मैं ये बात मान के चलिए, जिस भी बंदे ने नंबर ऑफ फैक्टर के अंदर मेहनत कर ली तो उसके भाई मेंस के अंदर एक क्वेश्चन आता है भाई। हाँ या ना। तो उसके वो नंबर ऑफ उसका मतलब जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल करेक्ट जाएगा अगर उसने डीपली चीज़ों को पढ़ लिया। और इतना अभी हमने देखा ना कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था मेंस के अंदर। तो मेरे भाई इतने ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो लेवल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये अधिकतम लेवल है किसी भी चीज़ का, इस कंसेप्ट का, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला। हाँ या ना। इसकी अधिकतम सीमा हम कल देखेंगे। कल मैं आपको इन्वर्सली लेकर चलूँगा कि कैसे हम चीज़ों को इन्वर्स लेकर चलते हैं। हाँ या ना। तो चलते हैं, पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप इनिशियल स्टेज पे हैं। और ये चैप्टर भी बड़ा, कह सकते हो थोड़ा सा ऐसे ही है, टेढ़ा चैप्टर है। हर किसी के पहली बार में समझ में नहीं आएगा, बहुत सौ के नहीं आएगा, बहुत सौ को दिक्कत आएगी, पर घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। चीज़ों को डेली करेंगे अपने आप आ जाएगी। चीज़ आने की भी एक हद होती है यार, उस हद के बाद वो भेजे में एंटर हो ही जाती है। हाँ यार, चाहे कोई सी भी चीज़ हो, चाहे इंग्लिश क्यों ना हो, चाहे जीके क्यों ना हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, एक स्टेज होती है उस चीज़ की। हाँ या ना। एक हमारे अंदर हार्मोन जागते हैं ना आलस के, एक स्टेज तक जागते हैं वो। उसके बाद में जब आप डेली उन चीज़ों को देखोगे, हाँ, कि आपको डेली डेली इन चीज़ों से ही डील करना है, तो ये चीज़ें अपने आप पक्की होती जाएंगी। हाँ या ना। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा किसी और टीचर के लेक्चर को फॉलो मत कीजिएगा, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जो मैंने पढ़ाया वो भी भूल जाओगे। एक ही टीचर को फॉलो कीजिए बस। मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ। ये नहीं कि एक टीचर का वहाँ से देख लिया, वहाँ से देख लिया। इनिशियल स्टेज पे ऐसा नहीं करना है। जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए तब आपके अंदर इतना माइंड डेवलप हो जाएगा कि आपको कोई कुछ भी बोल देगा तब आप समझ जाएंगे कि ये बोल क्या रहा है। इनिशियल स्टेज पे बता रहा हूँ। अभी जो मैंने पढ़ा दिया उस पर आप काम कीजिए। जब मेरा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए आपका, उसके बाद में तुम्हारी जो मर्जी जाए, टीचर का बैच परचेज करो, जो मर्जी चाहे उस बुक से प्रैक्टिस करो, कोई मना नहीं है। तुम्हें अपने आप चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तुम्हारी बुद्धि अपने आप ही विकसित हो जाएगी कि तुम्हें करना क्या है। ये भाई ये एसएससी का सिलेबस है, ये वो भी सीजीएल का। तो ये चीज़ें अपने आप ही क्लियर, दिमाग खुल देगा तुम्हारा। चलते हैं जी, मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए जी।